तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई काफ़ी टाइम बाद एक मैं वीडियो अपने इस चैनल पर मतलब व्लॉग्स वगैरह से हटा के एक ऐसा पढ़ाई का कंटेंट थोड़ा लेके आ रहा हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। आपको पता है मेरी आर्टिकलशिप चालू हो गई है। आज भाई संडे मिला है और संडे को भी एक ऐसा टाइम मिला है कि हाँ, जिस दिन थोड़ा सा दिन में मैं फ्री हूँ, तो फटाफट से मैं आज की वीडियो में आपको मेरी अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी जो आई थी उसका एक रिव्यू तो मैं देने वाला हूँ। पीछे आपको दिख रहा होगा शीशे में मैच चल रहा है, तो उस पर फोकस ना करके सीधा पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सो भाई देखो, सबसे पहला क्या है कि मैं अपनी अकाउंट्स की जो सर्टिफाइड कॉपी मैंने मंगाई थी उसमें मेरे आए थे 60 मार्क्स। ठीक है, अब ये 59.5 है, इसको जो है मतलब डेसिमल हटा उठा के पूरा 60 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। सो भाई देखो, आईसीआई का मैं तुम्हें प्रॉपर चेकिंग बताऊंगा कैसे क्या है, प्लस तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना होता है वो बताऊंगा, और तुम्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी कि हाँ, एग्जाम में किस तरीके से क्या पेपर आता है और उसे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। और देखो, सबसे पहली बात यह है कि एग्ज़ाम में लिखने से, जैसे हम एग्ज़ाम में बैठ गए, उससे हमें पहले पता होना चाहिए कि हाँ, एग्ज़ाम में किस तरीके से हम क्या सीक्वेंस रखने वाले हैं, फिर उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब जब तुम्हें पता होगा कि हाँ, इतना बड़ा मेरे को क्वेश्चन करना है या इतना छोटा वाला क्वेश्चन करना है, या फिर एक तरीके से बोला जाए कि मैं इस सब्जेक्ट में इतना डाउन हूँ, इस चैप्टर में इतना डाउन हूँ, इतना मेरा ये अच्छा चैप्टर है, तो तुम उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हो। या फिर मेरी इस वीडियो को देख के तुम ये समझ सकते हो कि अगर कोई ऐसा चैप्टर है तो उसमें से भी तुम 10 में से 4 नंबर 3 नंबर कैसे निकाल सकते हो अगर तुम ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो। अब देखो मैंने क्या कर रखा है कि ये आपका, मैंने इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से ही निकाल रखी हैं, कुछ क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस का इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा, साथ के साथ मैं तुम्हें अपनी आंसर शीट दिखा दूंगा, सर्टिफाइड कॉपी जो कि आईसीआई की तरफ से आई है। सो अब फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। अब देखो, सबसे पहले चलते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। ये हो गया फर्स्ट पेज, ये आ गया सेकंड पेज। अब इस पेज में हम देखते हैं सबसे पहले, ये मैंने देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मैंने करा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। अब मैंने फर्स्ट चीज़ यही लिख रखी है कि कोई सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग नहीं है। ठीक है, जो पहली चीज़ है वो देखो, जो आपका चेकर है उसे कॉपी चेक करने के पैसे मिल रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली हुई है कि चाहे तुम दूसरे से स्टार्ट करो, चाहे तुम पहले से, चाहे पाँचवें से, चाहे छठे से, उसको चेक करना है। कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले से चेक करोगे तो वो एक्स्ट्रा नंबर दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस चीज़ से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग कुछ भी नहीं है, तो पहला आंसर आपको ये मिल गया। मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करा है। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, मैंने प्रॉपर डेबिट यहाँ देखो, यहाँ क्रेडिट, कौन से पीरियड का अकाउंट है, प्रॉपर अकाउंट का नाम दे दिया है, प्रॉपर फॉर्मेट डाल रखा है, ठीक है तरीके से। और सारी चीज़ों में देखो गैप वगैरह आपको अच्छे से मिलेगा। ठीक है, साथ के साथ नीचे आपको यहाँ पर इसके वर्किंग नोट्स मिल जाएंगे। अब देखो, जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं कि हाँ सही है गलत है, वो बात की बात है। जब आप पढ़ोगे, या अगर आपने ये चीज़ पढ़ रखी होगी जो ट्रेडिंग अकाउंट है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको ये आता होगा तो हाँ, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। बट उसका कोई मैटर अभी है नहीं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने क्या गलती करी हुई है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे कैसे क्या सीन है। बट अभी मेन चीज़ ऐसा है कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का सीक्वेंस वगैरह ये सारी चीज़ों का है। सो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें मैंने कुछ गलत करा हो या फिर मेरे को कम नंबर मिले हो, उसका छोड़ो। अब देखते हैं मेरे को इसमें कितने नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को, आप देख सकते हो, 20 में से 13 नंबर मिले हैं, जिसमें से कि पहले वाले क्वेश्चन में 12 में से 5। अब सीन क्या हुआ कि जो मैं बताता हूँ, देखो एक मैंने साइड में क्वेश्चन लिख रखा है कि क्वेश्चन सिलेक्शन, हमें कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कि पहले कौन सा अटेम्प्ट करें। अब मैं ये कहूँगा कि आपको जो सबसे बेस्ट आता हो ना, आप उससे स्टार्ट करो। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि हाँ बिल्कुल एकदम आंसर करेक्ट ही आएगा इसका, तो आपको उस तरीके से स्टार्ट करना है सबसे पहला क्वेश्चन। इससे इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर कोई भी आप भी अगर एक किसी की कॉपी चेक कर रहे होगे, जैसे मान लो मैं किसी की कॉपी चेक कर रहा हूँ, उसका पहला आंसर ही बिल्कुल करेक्ट जाता है, तो भाई बहुत अलग इमेज बन जाती है। मतलब एक होता है कि हाँ, बायसनेस नहीं करता कोई भी चेकर, बट फिर भी बायसनेस नहीं कहेंगे, एक इमेज बननी चालू हो जाती है स्टूडेंट के प्रति कि हाँ भाई, ये बंदा पहले क्वेश्चन में इतने अच्छे नंबर लेके आ रहा, बाद में चाहे उसके 0 0 आए, बट पहले क्वेश्चन में इतने अच्छे नंबर लेके आ रहा, मतलब इसे आता है, इमेज बननी चालू हो जाती है।
बंदा फिर उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से उसे चेक करता है। तो हाँ, आपको कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो आपका सबसे बेस्ट हो, उसे सबसे पहले करना है, उसके बाद आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने यही सोचा था कि हाँ भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ट निकलेगा, बट सीन क्या हुआ कि आप देख सकते हो जो मैंने 12 में से 5 आए। क्यों? शुरू शुरू में काफ़ी अच्छा जा रहा था, सब कुछ सही निकल रहा था, बट कुछ हुआ मेरे को कोई मतलब एक होता ना कि मैं बताता हूँ आईसीआई का एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरीके से होता है। जैसे मान लो एक 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लगभग 7-8 पॉइंट्स होंगे, मतलब 7-8 वर्किंग पॉइंट्स जिनके ऊपर तुम्हें एडजस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है। इसमें से ना सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आईसीआई को डालनी है, एक ही एडजस्टमेंट वो डालेगा जिसमें बच्चा घूम जाएगा, जिसमें मेरे जैसा बच्चा घूम जाता है। अब अगर तुमने वो एडजस्टमेंट झेल ली तो तुम्हारे 12 में से 12 या 11 या 10 ऐसे आएंगे। जहाँ तुम्हारी एडजस्टमेंट होगी गलत, वहीं पे तुम्हारा क्या सीन हो गया, चालू नंबर कटने चालू। अब इससे क्या हुआ कि मेरा जैसे मान लो क्लेम फॉर लॉस गलत आया, ठीक है, इससे मेरा ये गलत हुआ, इससे मेरा ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तो कुछ इस तरीके से वो करते हैं और फाइनल आंसर भी गलत। तो एट द एंड स्टेप वाइज मार्किंग चलती है, जिसकी वजह से मेरे 12 में से 5 आए। सो आईसीआई का आप तरीका समझो, वो बच्चों को फेल करने पर नहीं लगी हुई, उसे भी बच्चों को पास करना है, ठीक है। और आईसीआई चाहती है कि हाँ पासिंग परसेंटेज मेंटेन रहे, ज़्यादा इधर उधर बच्चे फेल ना हो। बट जो आईसीआई का तरीका है वो ये है कि अगर वो 8-9 पॉइंट्स दे रही है तो उसमें से एक ही पॉइंट होता है या 2 पॉइंट होते हैं जो होते हैं खतरनाक वाले, यानी कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट। और इन्हें कौन झेल सकता है? जिसने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कर रखा हो। अब मान लो तुमने एक टॉपिक है, जैसे मान लो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वाला था, ठीक है, इसके तुमने कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कर रखे हैं। अब ये टॉपिक इतना वास्ट नहीं है, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इतना वास्ट नहीं है। अगर आप इसके 10 से 15 क्वेश्चन ही करते हो तो आप इसके हर एक वैरायटी ढूंढ लोगे, और ऐसा नहीं होगा कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ है कि आपको नहीं पता है। सो इसीलिए आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में उन 1-2 पॉइंट के चक्कर में अपने नंबर ना कटवाओ। आगे चलते हैं, एनालिसिस करते चलेंगे, आप भी एनालिसिस करो। अब इस पेज को देख के आपको क्या लग रहा है? देखो बिल्कुल सारा टिक 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 चल रहा है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये इजी क्वेश्चन था, मतलब हायर परचेज का क्वेश्चन था, तो ऐसा कुछ इसमें बताने वाला नहीं है। बट इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आप सबसे पहले देखो फॉर्मेट, जो फॉर्मेट की बात चल रही है, फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर लग रहा है, एकदम ओके बना रखा है पेंसिल या स्केल का पूरा उपयोग करके। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशियस है, यानी कि देखो गैप, मतलब कोई बंदा देखेगा इसे, इस आंसर को देख, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि तुम भी इस चीज़ को फॉलो करो। देखो तुमने पैसे भरे हैं, कितने पैसे भरे हैं? अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2800 रुपये तुमने एग्जाम फीस भरी है। वो किस चीज़ की है? तो तुम्हारे सेंटर वगैरह की, और तुम्हारी इन्हीं कॉपीज़ की है वो। भाई तुम जितने मर्जी पेज लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम क्यों एनवायरनमेंट की रक्षा कर रहे हो? तुम्हें पास होना पहले, पेज यूज़ करो, ठीक है। एनवायरनमेंट की रक्षा तुम बाद में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो सबसे पहली बात क्या है कि ये स्पेशियस है और इससे अच्छा लगता है कि हाँ बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। अब ये आप देख रहे हो, ये चीज़ ना मैं इतनी सी में भी लिख सकता था, बट मैंने क्या करा, इसे एक एक लाइन खुला करके करा। क्या दिक्कत है? अब यही पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड करा है कि स्पेशियस होना चाहिए, ठीक है। और अभी तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने पॉइंट्स में नहीं ली से। जैसे मान लो ये मेरे से गलती हुई तो मैंने इसे काट दिया, ठीक है, फाइनल आंसर कुछ ऐसे लिखना था इसमें, बट मैंने नहीं लिखा। अब तुम्हें एक दिखाता हूँ ओवर राइटिंग किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने काटा पीटी भी करी है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये हो गया 9,60,620, ये लिखा हुआ था। अब मैंने इसे काटा 2 लाइन खींच के, मेरे हिसाब से तो एक ही खींचनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से वो पतला पहनता है, दिखता नहीं, तो एक लाइन से काटा और इसके ऊपर लिख दिया जस्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो करा हुआ है ना मैंने, ये इसे कहते हैं ओवर राइटिंग। करके दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे 8,60,000 है, अब मेरे को इसे करना 8,60,230। अब मेरे को इसे करना 8,60,230, तो इसी को यूं करके, और यूं हम सोचते हैं कि 2-3 बार पेन चलाऊंगा ना तो 3 दिखने लग जाएगा। अब देखो वैसे हमें पता है कि हम बच्चे हैं यार, 11वीं बार से यही सीखते हुए आए हैं, तो हम ऐसे कर देते हैं। बट एग्जामिनर भाई, एग्जामिनर भी पूरी कोशिश करेगा इसे पढ़ने की, बट कहीं भी उसे ज़रा सा लगा ना कि यार गड़बड़ हो रही है तो वो काट देगा,
वो इतना नहीं सोचेगा, उसे इतना दिमाग लगाने के लिए नहीं बैठा है वो। तो देखो थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट करेगा कि हाँ क्या लिखा हुआ है, बट ज़्यादा नहीं करेगा वो, तो इसलिए उसे दिक्कत मत दो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि ओवर राइटिंग मत करो, तुम उसे काट के लिख सकते हो। मैंने करी, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। और एक और चीज़ मैंने बोला, फॉर्मेट मैटर्स, फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। आगे देखते हैं। अब देखो दूसरा जो पहला मैंने क्वेश्चन जो सिलेक्ट कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 2, उसके ए पार्ट में तो मैंने कर दिया फिल्म, मतलब मैं सोचा था मेरा अच्छा जाएगा, बट मेरा वो बढ़िया नहीं गया। बट मेरे को पता था दूसरे क्वेश्चन में मेरे फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था वो। अब देखो स्पेशियस बिल्कुल फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट के साथ साथ आगे बिल्कुल टिक टिक चले जा रहे हैं। बस मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये देख रहे हो, ये टोटल, ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्पीड देखो किस स्पीड में मैंने कर रखा है क्वेश्चन। क्योंकि भाई देखो जब तुम स्पेशियस चीज़ें कर रहे हो, अच्छे से फॉर्मेट बना रहे हो और सारा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो पूरे 100 मार्क्स का, तो भाई तुम्हें चाहिए स्पीड। अब तुम यहाँ से देख सकते हो स्पीड, तो इसी तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा। सो ये था कुछ ऐसा। और इस क्वेश्चन में मेरे को आप देख सकते हो प्रॉपर 8 में से 8 नंबर मिले। अब देखो पहले क्वेश्चन में मेरी इमेज गलत बनी, दूसरे क्वेश्चन से इमेज बननी चालू हो गई सही। अब इसके बाद देखते हैं मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। अब यहाँ से मैं चालू हो गया थोड़ा, ये देखो ये भी वही क्वेश्चन 2B का पार्ट था। आगे देखते हैं। अब ये देखो 3A था, अब मेरे हिसाब से मैंने गलत फॉर्मेट बना दिया था, मैंने इसे काट दिया। अब क्या काटने से दिक्कत है? नहीं है। अब जैसे एक तरीके से मैं तुम्हें बताऊं, कटिंग इन एग्ज़ाम इज़ रॉन्ग। अब जैसे मैंने ये लिख रखा है ये चीज़ भी, कि जैसे ये मैंने बना के काट दिया या फिर पेज पूरा बर्बाद कर दिया, भाई एग्जामिनर को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सही बताऊँ। वो एक CA लेवल का बंदा होता है, उसे ऐसे पेज कट कट करने में या यूँ कर दिया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसे ही देखेगा ना वो सीधा नीचे करेगा। बस उसे एक यहाँ पे क्रॉस लगाना होता है कि हाँ इस पर कोई नंबर हम नहीं दे रहे, अलॉट कर रहे हैं, तो सीधा यहाँ पर आएगा। अब थर्ड है, अभी जो क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था ये, तो मैंने करा, चलो कर दिया ठीक है ओके। इसमें क्या गलती क्या नहीं वो एग्जामिनर चेक करेगा खुद अपने लेवल पे। इसमें कहीं ना कहीं मेरी कुछ गलती थी, सब जगह टिक मेरे को दिख रहा है, कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी कुछ ना कुछ। और इसमें देखो तुम्हें मिल रहा है स्टेप वाइज मार्किंग, क्योंकि जैसे ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो उस चीज़ के मेरे को नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है कि स्टेप मार्किंग आपको मिलने वाली है। सो आप ये देखो कि मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड के ए में। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके ए पार्ट में मेरे को 10 में से मिले 5.5 नंबर, ठीक है। अब 10 में से 5.5 मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे गड़बड़ थी, बट उसके बाद में मेरे को नंबर मिले हैं। तो कोई बात नहीं भाई, ऐसा चलता रहता है भाई, नंबर कटते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फंसाऊंगा। बट आप ये देखो प्रॉपर फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ, और इस चीज़ की आप तैयारी करके चलना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि फॉर्मेट काफ़ी लंबा होता है। अब जैसे ये देखो, आपको बड़े बनाने की आदत होगी, बट ये जो पेज होता है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लो ताकि वो फॉर्मेट बना सको, एग्जाम में हेजिटेट ना हो। अब इसके नीचे का प्रॉपर मैंने खाली छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। अगला मैं यहाँ से अटेम्प्ट करूँगा थर्ड का भी, जबकि मैं, अब देख रहे हो ये ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है, ये मैं यहाँ पे बड़े आराम से बना सकता था, बट नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि मेरे को दिखाना बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि स्पेशस करना है और न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज, हमेशा याद रखना है ये चीज़। अब चलते हैं आगे। अभी ब्रांच का भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मेरे को थोड़ा सा एक डाउट हो गया। अब इसमें वही चीज़ थी, जैसे 8-9 पॉइंट्स थे, एक ना एक जगह डाउट आ गया। मैं तुम्हें अब क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, मैंने क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर लगा रखा है। अब मैं तुम्हें ब्रांच दिखाता हूँ क्योंकि तुम्हारे इस अटेम्प्ट में ब्रांच भी है, तो तुम इस चीज़ से कनेक्ट कर पाओगे। तो हम चलते हैं सीधा थर्ड के ए पे, नहीं थर्ड का बी है, थर्ड का बी। अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये ब्रांच वगैरह का कोई क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, नीचे आए नीचे आए, अब ये नॉर्मल लॉस में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही थी मेरे को कि हाँ इसको कहाँ ट्रीट करेंगे। या यहाँ पे से जैसे मान लो ये इतने पॉइंट्स हैं, इसमें से मान लो 5 पॉइंट तो बहुत ईजी होंगे, जो हर कोई बंदा ब्रांच चैप्टर अगर उठा रहा तो उसे आते ही होंगे। और मान लो ये टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है, 14 या 15 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स हो गए इसमें, वैसे 5 पॉइंट हो गए थोड़े मीडियम टाइप के, हाँ जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी। 2-3 पॉइंट ऐसे डालेगा कि बंदा हिलेगा,
जिसने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रखा है वो कर सकता है। अब मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस ब्रांच वाले चैप्टर की नहीं करी थी, मैंने पूरा मूड बना रखा था कि मैं इसे छोड़ूंगा, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरे पे क्वेश्चंस और अवेलेबल नहीं थे, तो मेरे को करना पड़ा। और यहाँ से मैंने 10 में से 1 नंबर निकाला। भाई तुम हंसी आ रही होगी मैं पास कैसे हो गया, बट भाई हो गया, 10 में से 1 नंबर निकाला। मैं खुश हूँ इस चीज़ में। चलते हैं अब आगे फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, फटाफट करते हैं आगे। इसके बाद आता है फर्स्ट का बी। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन चालू कर दिया है, देख रहे हो 3-4 क्वेश्चन के बाद फर्स्ट क्वेश्चन चालू कर दिया है। अब फर्स्ट के बी में मेरे को कितने मार्क्स मिले हैं आप देख सकते हो। फर्स्ट के बी में मेरे को मिले हैं 5.5 में से 2.5। ठीक है, फर्स्ट का बी ये रहा। इसमें कुछ मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या था, क्योंकि एएस वगैरह आपके में ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो एक बार देख लो मैंने क्या करा। फर्स्ट का बी अब ये था, मतलब मेरे हिसाब से पेमेंट, रेट ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो ये था तुम्हारा वो फॉरेन एक्सचेंज वाला जो होता है। ठीक है, अब मैंने इसका बैलेंस शीट में कैसे शो करेगा वो दिखा दिया। मेरे को इतना डिटेल नहीं आता था, मैंने एएस इतने ध्यान से पढ़े भी नहीं थे, क्योंकि मेरा फोकस था प्रॉपर प्रैक्टिकल के ऊपर। बट अब तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए, एएस के ऊपर। सो यहाँ से मैंने 2.5 नंबर निकाले। बट तुम इसमें भी देखो, ध्यान से देखो, मेरा क्वेश्चन भी गलत है, मैंने पूरा अटेम्प्ट भी नहीं करा, बट खुला खुला करा है, तो लगेगा कि हाँ कुछ तो सही करा बंदे ने। और हर क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये इसके आगे का ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन था। थ्योरी में भी देख रहे हो खुला खुला चल रहा है, यहाँ पे भी खुला खुला चल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि भाई थोड़ा स्पेशियस रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदे का दिमाग ख़राब होता है अगर गिच पिच होती है तो। बाकी देखो अंदर का कंटेंट तो होना ही चाहिए सही, चाहे तुम खुला खुला लिख रहे हो अंदर का कंटेंट बेकार है, नंबर तो कटेंगे। बट अगर अंदर का कंटेंट सही है और तुमने सही से प्रेजेंट नहीं कर रखा हो तब भी नंबर काट सकता है। तो इसलिए दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखना है, और पढ़ के सारा जाओ, अटेम्प्ट सारा करो, मेरा ये कहना है। देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ बहुत सही, देखो 100% कोई नहीं पढ़ सकता। 100% स्टडी, 100% स्टडी मतलब फुल कवरेज, यानी कि बहुत तुम्हें आता है बहुत तरीके से सारा पूरा का पूरा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। बट 80% तुम अकाउंट्स में कर सकते हो, कि हाँ 80% कवरेज ऐसी है जो तुम्हें आती है और तुम उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। 20% को छोड़ना नहीं है, डोंट लीव इट। ठीक है, इसे भी करके चलो, ताकि एग्जाम में अगर आता है तो कर दो। जैसे ब्रांच वाला चैप्टर था, मैंने उसे प्रॉपरली नहीं छोड़ा भाई, 1 नंबर तो लेके आया। 59 पर टकता तो अच्छा लगता क्या, मैं 60 आया भाई, एग्जाम्सन ठोकी है, वो 1 नंबर की वजह से एग्जाम्सन आई है। समझा करो, एक एक नंबर बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है भाई, एक एक नंबर से बंदे फेल होते हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो इसीलिए 20% की कवरेज को भी मत छोड़ो, उसे भी करके चलो। एग्जाम में आए 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का कर दो, छोड़ना नहीं है कुछ भी। मेरा यही कहना है 100% करो, किसी के कहने में मत आना कि हाँ जो आता है वही करो। 100% अटेम्प्ट करके चलना है। इसके बाद स्पेशियस करना है प्रॉपर, जैसे अकॉर्डिंग टू, मैंने तो देखो ज़्यादा आती नहीं थी ना, मैंने यस करा अकॉर्डिंग टू एस टू वैल्यूएशन ऑफ ये इज नेट, मतलब जो कहने की बात थी मैंने वो लिख दी। अब ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, शायद से 5 में से 5 मिले मेरे को फर्स्ट के सी में। अब फर्स्ट का सी कौन सा है, यही है। अब देखो तुम अगर बुक की लैंग्वेज पे जाओगे तो उसमें थोड़ा और बड़ा और लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल लिख दिया कि AS2 कोट कर दिया। वैल्यूएशन क्या होती है, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इस पे कर दिया। अब मेन मैंने वर्किंग दिखा दी, 5 में से 5 नंबर जेब में। तो डिक्टो भी याद नहीं करना होता, बट जो मेन उसका एसेंस है, यानी कि जो मेन कहना चाहता है वो बात, वो एएस जो कहना चाहता है वो तुम्हें आनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके हम आधे पे आ गए हैं। जर्नल एंट्री का मेरा प्रॉपर फॉर्मेट है, ऐसे ही करके मेरे को इसमें नंबर मिले हैं। अब मैं एक चीज़ कहूँगा, देखो मैंने जो बताना था मैंने इसमें बता दिया। प्रॉपर आप फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि देखो मैं अगर ये चीज़ यहाँ से चालू करता तो एग्जामिनर को लगता कि ये क्या मल्टीप्लाई, क्या 5 गुना 420, 2 गुना 245, क्या चल रहा है। मेन फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ये भी नंबर मिलते हैं।
साथ देखो, क्योंकि तुम्हारे में एएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से आपको थोड़ी प्रेजेंटेशन रखनी पड़ेगी। इससे भी बढ़िया करो, मैं तो ये कहूँगा मेरे से बढ़िया लिखो, मेरे से ज़्यादा नंबर स्कोर करो, ठीक है। और एंड में हमेशा फाइनल आंसर ज़रूर लिखना, यानी कि मैं एक और चीज़ लिखूँगा, राइट फाइनल आंसर। यानी कि एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लो तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन में तुमसे एक्स राइट प्राइस पूछा है, और तुम क्या करोगे कि, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तुम क्या करोगे कि तुमने फॉर्मूला लिखा, तुमने ये करा और ये निकाल के छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं मैं मेरे को जो लगता है कि कहीं ना कहीं एक दो नंबर कट सकते हैं। अगर तुम प्रॉपर पूरा लिख देते हो कि हाँ जो उसने पूछा था वो मैंने लिख दिया, तो वो सीधा यहाँ से चेक करेगा, सीधा नंबर दे देगा। समझे बात को। अब चलते हैं आगे। ये सारे मैं एक काम करूँगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, सारे के सारे बंदे भाई ज्वाइन करो, उसमें सारे डाउट सॉल्विंग तुम्हारे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे वीडियो बनाना एक तरीके से बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसको मैं ऑन द स्पॉट वहीं पे ही सॉल्व कर देता हूँ। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये सर्टिफाइड कॉपी भी तुम्हें वहीं पे ही मिलेगी टेलीग्राम में, फटाफट ज्वाइन करो। अब जैसे ये वाला है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने सॉल्व करा, प्रॉपर फॉर्मेट है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये आराम आराम से भी करना है, स्पीड भी रखनी है। एक और मैं तुम्हें प्रो टिप दूंगा लास्ट के अंदर, अभी मैं और कुछ देख लेता हूँ इसके अंदर और कुछ बताने का है या नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली वही चल रहा है। हाँ, सो भाई यहाँ पर होता है ख़त्म, और ये मेरे 59 मार्क्स आए थे, 59.5 यानी कि 60 मार्क्स आए थे, एग्जामेशन ठोकी है मैंने तरीके से, ठीक है। ऐसे 10 में से 10 नंबर भी आए हैं, फुल मार्क्स भी आए, ऐसे नहीं कि फुल नंबर देती नहीं है, अच्छे खासे मैंने नंबर स्कोर करे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन से। मैं और स्कोर करना चाहता था 70 तक आ जाए, बट कोई बात नहीं, ICAI चलता है इतना तो, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे एग्ज़ाम एजिटेशन होती है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि क्वेश्चन गलत हो गया, ये हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है, फिर भी उस टाइम पर देखो होप मत छोड़ो, तुम 5 मिनट में भी पूरा गेम बदल सकते हो। ऐसा होता है ना, लास्ट के 5 मिनट में तुम्हें ऐसा लगा क्वेश्चन गलत है और ये ठीक हो सकता है, मैं FM वाले पेपर में तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने ऐसे करा है, 5 मिनट में मैंने 10 नंबर खींचे हैं, जो कि अगर मैं वो नहीं करता तो मेरा गलत जाता, वो तुम्हें FM वाली शीट में मिलेगा। सो भाई अगली वीडियो में अपन मिलेंगे, और एक फाइनल प्रो टिप मैं बता दूँ तुम्हें, बहुत ही ज़्यादा प्रो टिप, मैं इसे ग्रीन पेन से लिखूंगा। देखो, कभी भी कैलकुलेटिव पार्ट आए ना, कैलकुलेटिव पार्ट या इम्पोर्टेंट पार्ट, वहाँ अपनी स्पीड को स्लो कर लो, बस मेरा यही कहना है। कहीं पे भी ऐसा पार्ट आता है कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेटर पे करना है, या फिर कहीं ना कहीं माइंड में वो कैलकुलेटिव सवाल है, कुछ है, वहाँ पे अपनी स्पीड को ज़रा सा स्लो कर लो। वैसे स्पीड में तुम्हें करना है पूरा पेपर, बट वहाँ पर तुम्हें स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो, तुम स्पीड के चक्कर में अपना पूरा क्वेश्चन बर्बाद कर रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि तुम धीरे ही कर लो। बाकी चीज़ों में जैसे कुछ नरेशन लिखने, कुछ एंटर लिखने, स्पीड में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो स्पीड में, बट जहाँ कैलकुलेटिव पार्ट है वहाँ अपनी स्पीड को स्लो कर लो। मैंने देखा है कई बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं। सो ये था आज की वीडियो में। अगली वीडियो होने वाली है लो के ऊपर, जहाँ पर भी मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा मैं लो, यानी कि LAW लो, ठीक है भाई, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाएगा, और कैसे लाओ लाओ बोलूँ कैसे मैं, तो इसीलिए भाई अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको कैसे लगी ये वीडियो, और भाई अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि मेरी इस आंसर शीट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं हूँ एक अतरंगी टाइप का बंदा, मैं अपनी सारी शीटों में गलती कुछ ना कुछ करता हूँ जिससे बाकियों को सीखने को मिले, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी करता हूँ जिससे बाकी चीज़ों को प्रो टिप्स मिलने लगे, बाकी चीज़ों को नहीं, बाकी बच्चों को। सो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, थैंक यू एंड पीस आउट।